वेलकम टू किटपैड लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आपकी क्लास 3rd का अपनी भाषा का चैप्टर नंबर 3 शिक्षा का महत्व पढ़ेंगे। यह एक कविता है। तो बच्चों, इस कविता में हम शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलो हम कविता शुरू करते हैं। आओ बच्चों, हाथ बढ़ाएं, मिलकर सब विद्यालय जाएं, पढ़ लिख कर ज्ञान की रोशनी फैलाएं, भारत को शिक्षित बनाएं, भारत के कोने कोने से निरक्षरता का अहंकार मिटाएं। बच्चों, यहाँ पर कवि ने क्या बोला है कि आओ बच्चों, सब मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं और पढ़ लिख कर ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। ज्ञान की रोशनी मतलब ज्ञान का उजाला फैलाते हैं और भारत को शिक्षित बनाते हैं। जब हम सब पढ़ेंगे तभी तो हम किसी और को ज्ञान दे पाएंगे और उससे क्या होगा, हमारा भारत शिक्षित बनेगा। और भारत के कोने कोने से निरक्षरता का अहंकार मिटाएं, मतलब भारत के कोने कोने से निरक्षरता मतलब अनपढ़, मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, तो निरक्षरता को मिटाएं। बूढ़े बच्चे हो या जवान, सबको मिलकर साक्षर बनाएं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कवि कि किसी भी उम्र के लोग हों, बूढ़े बच्चे या जवान, हमें सबको मिलकर साक्षर बनाना है। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, शिक्षित। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। शिक्षा से आते हैं संस्कार और बड़े विचार, दुर्लभ जीवन है इस पर करो ना ऐसा अत्याचार। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षा से ही हमारे अंदर संस्कार आते हैं और बड़े विचार आते हैं। हमारा जो जीवन है ये बहुत दुर्लभ है, मतलब हमें बहुत ही मुश्किल से मिला है, तो इसको ऐसे ही व्यर्थ मत करो, इस पर ऐसे अत्याचार मत करो। उठो चलो करो पढ़ाई, यही है असली धन और कमाई। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि उठो चलो पढ़ाई करो। विद्यार्थी के जीवन में जो असली धन और कमाई होती है वह शिक्षा ही होती है। आगे क्या बोल रहा है कवि कि बहुत जरूरी होती है शिक्षा, क्योंकि सारे अवगुण धोती शिक्षा। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहा है कि शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे अंदर के सारे अवगुण मतलब सारी बुराइयां धुल जाती है, मतलब मिट जाती है। आगे हम पढ़ते हैं। कर्तव्यों का बोध कराती और अज्ञानी को ज्ञान, बुद्धिहीन को बुद्धि देती और अधिकारों का मान। बच्चों, शिक्षा कर्तव्यों का बोध कराती है, मतलब हमारी जिम्मेदारियों का हमें बोध कराती है, और अज्ञानी को ज्ञान देती है। अज्ञानी मतलब मूर्ख, मूर्ख को ज्ञान देती है, और बुद्धिहीन को बुद्धि देती है। बुद्धिहीन मतलब बेवकूफ लोग, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, उनको ये बुद्धि देती है। और अधिकारों का मान कराती है। अधिकार मतलब हमारे हक, उसका हमें यह बोध कराती है, मान कराती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान, क्योंकि शिक्षा जीवन को बनाती है अद्भुत और महान। शिक्षा से ही हमें क्या मिल सकता है, सर्वोपरि सम्मान, मतलब हमें शिक्षा प्राप्त करके ही सबसे बड़े पद पर हम पहुंच सकते हैं, हमें सबसे ऊपर सम्मान मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा क्या है, जीवन को बनाती है अद्भुत और महान। अद्भुत मतलब अनोखा, तो शिक्षा ही जीवन को अनोखा और महान बनाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, बिना पढ़े जीवन बेकार है। सुंदर हमारा विद्यालय है, शिक्षा का उत्तम आलय है। शिक्षक विषय को बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहा है कि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, बिना पढ़े जीवन बेकार है। शिक्षा ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बिना पढ़े हमारा जीवन बेकार है। हमारा जो विद्यालय है वो बहुत सुंदर है और शिक्षा का उत्तम आलय है। आलय मतलब घर। शिक्षा का सबसे उत्तम, सबसे अच्छा घर कौन सा है, विद्यालय, जहाँ पर शिक्षक हर विषय को बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाते हैं। आगे क्या है, विद्यार्थी को कामयाबी का रोज पाठ पढ़ाते हैं और विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और कामयाब होने के लिए रोजाना प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आगे क्या है, लाभदायक एवं लक्ष्य की ही सिर्फ बात समझाते हैं शिक्षक, हर अमीर और गरीब को सच्चे हृदय से अपनाते हैं शिक्षक। यहाँ पर कवि कह रहा है कि शिक्षक हमेशा विद्यार्थी के लाभ और उसको लक्ष्य के लिए प्रेरित करने की ही बात समझाते हैं। शिक्षक अमीर और गरीब दोनों को ही सच्चे हृदय से अपनाते हैं। बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। सीखो तुम कुछ करो श्रम, जो भी कर लो समझो कम।
पूरा जग सीखेगा तुमसे, ऐसा कुछ कार्य करो तुम अब से। बच्चों यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम सीखो, कुछ करो और मेहनत करो, श्रम करो, जिससे सारा जग मतलब सारा संसार तुमसे कुछ सीखेगा और तुम्हारे बारे में बात करेगा। तुम ऐसा कार्य करो कि सारा जग तुमसे कुछ सीखे। मिले न अगर गुरु का सहारा, मिटे न मन का घना अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। और गुरु के ना होने पर हमें लक्ष्य कौन दिखलाएगा, और अगर हमें लक्ष्य नहीं दिखेगा तो हमारे आगे बढ़ने में पग मतलब पैर हमारे लड़खड़ाएंगे, मतलब हमें डर लगेगा आगे बढ़ने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धन बल बुद्धि का कर अभिमान नहीं, गुरु बिन कोई ज्ञान नहीं। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर कवि कह रहा है कि कभी भी बुद्धि बल और धन का अभिमान मतलब अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है। गुरु से जब अनुदान का मतलब होता है सहायता, जब गुरु हमारी सहायता करेंगे तभी तो हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और तभी हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, मतलब हम अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस कविता में हमने क्या पढ़ा है, शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ा है कि हमें पढ़ लिख कर भारत को साक्षर बनाना चाहिए, भारत के सभी लोगों को शिक्षित बनाना चाहिए। तो बच्चों शिक्षा ही हमारे अंदर के अवगुण, अंधकार और अज्ञानता का बोध कराकर हमें हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और अध्यापक का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अध्यापक हमारे गुरु होते हैं। अध्यापक ही एक विद्यार्थी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और उसको हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारी कविता पूरी होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।